आप सुन रहे हैं शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कालिंदी। आज सुनिए कालिंदी का भाग 2। उस भांजी का वो तेजस्वी रूप चिता में चढ़ने तक वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब वो क्रोध से थरथर कांपती, पहाड़ी कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाती, द्वाराचार में स्वयं आकर खड़ी हो गई थी। उसकी ममेरी बहन बेबी ने उसके भावी बेहया ससुर की निर्लज्ज मांग उस तक पहुंचाने में पल मात्र का भी विलंब नहीं किया। विवरण में यथा सादे नमक मिर्च मसाले लपेट कर ही वो सुना गई थी। इस नाटकीय मज़ेदार मोड़ से प्राप्त आनंद को रोक नहीं पा रही थी। सेहरा उठते ही जिस सुदर्शन प्रवासी जीजा को देखकर उसका पुरुष लोलुप चित्त हजार गुलाठे खाता चारों खाने चित्त हो गया था, वो निकल गया कालिंदी की मुट्ठी से। मेरा ससुर कभी ऐसी मांग रखेगा तो मुंह नोच लूंगी उसका, वो कहकर मुंह बिचकाती उस नौटंकी का अवशिष्ट भाग देखने मर्दों के बीच जाकर खड़ी हो गई थी। पीली साड़ी में सकुची वन कन्यासी निराभरण कालिंदी सहसा हिंस्र शेरनी बन उठी। वो माधवी को ढकेलती हुई द्वार पर खड़ी हो गई। जब ही महाराजा चौक में आए, चंदन चौक पुराए हो, मथुरा के हो वासी। उस पारंपरिक पहाड़ी स्वागत गीत की गूंज भी अभी शायद अम्मा के होठों पर धीमी नहीं पड़ी थी कि उस अप्रत्याशित वज्रपात ने झुलसा दिया। वर को परछन करने अक्षत खील अभी भी अन्ना की मुट्ठी में ही बंधे थे। क्रुद्ध पुत्री को नंगे सिर बारात के आमने सामने खड़ी देख मुट्ठी खुलकर खील बिखर गए। कालिंदी की दृष्टि पहले माँ के सफ़ेद चेहरे पर पड़ी, फिर निरीह मामा पर। दोनों हाथ बांधे वे दीनहीन याचक की मुद्रा में वर के पिता के सम्मुख नतजान उखड़े एक ही बात दोहरा रहे थे। क्षमा करें जोशी जी, यहाँ पर इतनी बड़ी रकम रखना मुझे उचित नहीं लगा था। आप विश्वास करें, पूरी रकम का बैंक ड्राफ्ट सेफ में धरा है। क्यों जी, सेफ में क्या धरा है? आपने तो कहा था धूल अर्ध की थाल में रखेंगे। सुनिए तो जोशी जी, मामा का कंठस्वर निम्न अवरोह में उतर आया। यहाँ रखता तो आपकी ही बदनामी होती। लोग कहते। क्या कहते जी लोग? लोगों की ऐसी की तैसी। 10 लाख का बेटा दे रहे हैं आपको, क्या मुफ्त में ही जेब में डालने का इरादा था? उनकी मदालसी लाल लाल आंखों में विदेशी आसव का मद पूरे का पूरा उतर आया था। लटपटी जवान उनकी दुर्वस्था का परिचय दे रही थी। उस पर इधर उधर पड़ रहे डगमगाते कदम। नशा उनके विवेक को एकदम ही धो पोंछ कर बहा चुका था। ठीक है, मामा का स्वर अब खींच से ऊंचा हो गया। आपको मुझ पर इतना ही अविश्वास है तो रुकिए पंडित जी, अभी शाखोच्चार न करें, मैं लिफाफा ले आता हूँ। सहमे डरे स्वर में शाखोच्चार करने को उद्यत कन्या पक्ष के पुरोहित ने मंत्र कंठ में ही घुटक लिए। देवेंद्र भीतर जाने लगे ही थे कि साक्षात चंडी रूप में अवतरित उग्र तेजी कालिंदी उनका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी हो गई। नहीं मामा, उसने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। लड़की के गौर मुख मंडल की पारदर्शी त्वचा के भीतर सहसा गुजरात के नवरात्र के मृत्तिका पात्रों के गर्भगृह में जल रहे दीपों से ही असंख्य प्रदीप जल उठे। क्रोध से तमतमाए चेहरे पर न संकोच था, न नववधू की व्रीड़ा। खुले बालों की एक लट हाथ में बंधे कंकड़ की डोर से उलझ खिंचे धनुष सी प्रत्यंचा सी तन उठी। नहीं मामा, अब आपको कहीं नहीं जाना होगा। आपने तो कहा था कि एक संभ्रांत कुल के ब्राह्मण स्वयं हाथ फैलाकर केवल मुझे मांगने इतनी दूर से चले आए हैं। आपने ये नहीं बताया कि एक दरिद्र शराबी भिखारी अपना बेटा बेचने आ रहा है। श्रीमान, फिर वो आगे बढ़कर उस चकित स्तब्ध खड़े मदालस व्यक्ति के सम्मुख तनकर खड़ी हो गई। आपका बेटा हमें नहीं खरीदना है। जाइए, इसी क्षण अपनी बारात लौटा ले जाइए और जहां अपने पुत्र का मुंह मांगा दाम मिले वहीं बेच आइए। फिर अतिथियों के अभिमुख हो उसने शांत स्वर में दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप सबसे मैं मामा जी की ओर से क्षमा मांगती हूँ कि ये सस्ती नौटंकी देखने में आपके समय को हमने व्यर्थ नष्ट किया। पर यकीन कीजिए, मुझे इस लेन देन की शर्त के बारे में जरा भी पता होता तो मैं ये घड़ी कभी आने ही नहीं देती। चलो मामा। वो फिर एक प्रकार से हाथ पकड़ा मामा को भीतर घसीटने ही लगी थी कि वो व्यक्ति पुनः सजग होकर विफर उठा। ए लड़की, जबान खींच लूँगा तेरी। तेरी ये स्पर्धा, मुझे शराबी कहती है, भिखारी कहती है।
जानती है, मैं दुबई में इस समय सबसे समृद्ध भारतीय हूँ। स्विमिंग पूल मेरा है, आलीशान महल है, मकराना से संगमरमर मंगवा कर फर्श पटवाया है मैंने, अपने चार्टर्ड प्लेन हैं। मेरे इस इकलौते बेटे के बारे में क्या जानती है तू? क्या हैं? जबान फिर लटपटाने लगी थी। अच्छा, व्यंग से तिर्यक वे मोहक अधर चिढ़ाई गई कोयल किसी अधीर कुहुक में उसे जानबूझकर चिढ़ाने लगे। बड़ा आश्चर्य है कि इतने समृद्ध व्यापारी होने पर भी आपको अपना बेटा बेचना पड़ा, वो भी कुल 80,000 में। नशे का औद्धत्य सहसा प्रचंड हो आंखों से आग की लपटें बरसाने लगा था। उन्हें उनके साथ आए बराती न रोकते तो वे शायद दुशासन की निर्लज्जता से कालिंदी का चीर ही भरी सभा में हरण कर लेते। अब तक निर्वाक खड़े नौशे ने चेहरे का सेहरा उठा लिया। एक क्षण को कालिंदी ने उसे और उसने कालिंदी को देखा। सृष्टि की गति अचानक उस धक्के खाती भीड़ के बीच थमकर रुक गई। कैसा अपूर्व तेज था लड़की का, और कैसी निर्भीक मुखमुद्रा। लग रहा था वो आदमखोर शेर के खुले पिंजरे में भी धकेल दी गई तो उसी अवज्ञा मिश्रित हंसी से उस आदमखोर को भी पालतू बना लेगी। फिर वही आश्चर्यजनक दृष्टि सहसा चैतन्य हुई। क्या कह रही थी वो? क्या उसके पिता ने ऐसी ही कोई शर्त रखी थी? जिस तेजी से फिर कालिंदी ने मामा को भीतर खींच फटाक से द्वार बंद कर लिया था, कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। चलिए पापा, या और कुछ हिसाब करना बाकी है? व्यंग से उसने पिता की ओर देखा और फिर बिना उनके उत्तर के लिए रुके ही सेहरा नोच उनके पैरों में पटक कर पैदल ही चला गया था। बेबी ही सुबह वो द्वार पर पड़ा ऊंचा सेहरा लेकर चाची के जले पर नमक छिड़कने भीतर ले आई। लो मझली चाची, तुम्हारा दामाद गुस्से में सेहरा यहीं फेंक गया है। पुत्री को आग्नेय दृश्य से भस्म कर महेंद्र ने झल्ला कर कहा था, फेंक दे साले को बाहर, न जाने कहाँ के टुच्चे खानदान को ढूंढ लाई तुम अन्ना। आजकल हम पहाड़ियों को यही विदेशी ललक तो खाई जा रही है। ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो बस टूट पड़ेंगे, भले ही वर के नाक कान ना हो। कैसी बातें करते हो दद्दा? देवेंद्र ने अन्नपूर्णा का पक्ष लेने की चेष्टा की थी। दोष क्या दीदी ही का है? दोषी तो हम सब हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ। मैं अब कभी अपने को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया देवी, तू तो पुलिस का अफसर है, तुझे तो उसकी मांग सुनते ही सावधान हो जाना चाहिए था। जिसने अंगुली इस बेरहमी से पकड़ी हो वो एक ना एक दिन पहुंचा भी पकड़ेगा। यह नहीं समझ पाया तू? तुम क्या समझते हो, पहचाना होता तो ये अनर्थ होता? अब जो हुआ सो हुआ। लोगों में बदनामी तो हम सबकी हो ही गई। हमें भी अभी एक बेटी ब्याहनी है। एक अक्षर हमसे तो पूछा होता। महेंद्र ने झुंझला कर कहा, अब यहाँ रुकने से क्या लाभ? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। सोच रहा हूँ कल सुबह की फ़्लाइट से निकल जाएं। किसी को भेजकर एक एयर टिकट मंगवा देना। फिर वो बड़ी रुखाई से पीठ फेर कर अपने कमरे में चला गया। जरा भी नहीं बदला है ये। फिर अन्नपूर्णा ने उठकर उदास खड़े छोटे भाई की पीठ पर हाथ फेरा। तू क्यों जी छोटा करता है देवी? दोष क्या तेरा या शीला का था? दोषी हम नहीं थे रे देवी, दोषी था मेरा दुर्भाग्य। ऐसा ही जला कपाल लेकर मैं जन्मी थी। ना ही मेरे भाग्य में पति सुख लिखा था, ना कालिंदी के। मुझे तो सारी चिंता उसी की लगी है। तब से देख कमरा बंद किए पड़ी है, चाय भी नहीं पी। एक बार तू ही कह के देख, शायद दरवाज़ा खोल दे। मैं और मंजली तो बिनती चिरौरी कर कर के हार गए। उस पर बड़ी और पलीता लगा आई। क्यों, क्या कह आई? बंद दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब नहीं खुला तो बोली, मन नहीं भरा हमारी नाक कटवा कर? झांसी की रानी बंद दरवाजे पर आई बारात को तो लौटा ही दिया। अब द्वार बंद कर कुछ और तमाशा करने का इरादा है क्या? अन्नपूर्णा ने आंचल आंखों पर धर लिया। निरीह दीदी के आंसू शांत प्रकृति देवेंद्र को भी विचलित कर गए। मरे सांप को मारने में तो बड़ी को हमेशा ही आनंद आता है। अच्छा है कल जा रहे हैं, इससे तो आज ही चले जाएं। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही करेंगे। जा बेबी, अपनी मम्मी से कहते सामान तैयार रख के मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। शहर के किसी होटल में कमरा तो मिल ही जाएगा। और फिर बिना खाए पिए वर्षों बाद घर लौटे भाई को ना अन्ना रोक पाई ना देवेंद्र। वे क्या जानते थे कि पर्दे की ओट में खड़ा महेंद्र सब सुन रहा है। अन्ना ने एक बार कहा भी,
आज शनिवार है दद्दा, आज तो रुक जाते। किंतु उसने उत्तर ही नहीं दिया और विवश अश्रुपूरित दृष्टि से अन्ना उन्हें देखती ही रह गई। मनुष्य भी कैसा विचित्र जीव है। बड़े से बड़े आघात को भी वो बलवान समय की बाह गह धीरे धीरे भूल जाता है। इससे बड़ा आघात और हो भी क्या सकता था। अब वो कालिंदी को कभी अन्यत्र विवाह के लिए राजी नहीं कर पाएगी और अपने मन से वो कभी विवाह करेगी नहीं। कैसे कैसे कल्पना के महल बनाए थे देवेंद्र ने। कन्यादान कर वो पहले शीला और दीदी को लेकर जाएगा बनारस, वहाँ गंगा नहाकर फिर जाएंगे तिरुपति, कन्याकुमारी, रामेश्वर। उसके बाद दीदी को चारों धाम करा वे पहाड़ चले जाएंगे। वर्षों से अवहेलित पड़े खंडहर पैतृक घर को सर्वथा नवीन रूप देकर संवारेंगे। जिस ग्रह में उसकी बाल्य स्मृतियाँ ईंट चूने गारे के साथ रिसी बसी धरी थीं, उन्हें खोद खोद कर निकालेगा वो और फिर समस्त सुख सुविधाओं से भर देगा, गीज़र गैस सब कुछ। और फिर दीदी से कहेगा, दीदी याद है तुझे, यहीं तू कैसे आंखें धुएं से लाल कर बांझ के ठूंठ जला डालडा के टिन में हमारे लिए नहाने का पानी गर्म कर उंगली डुबो डुबो कर देखती जाती थी कि पानी गर्म हुआ है या नहीं। अब तुझे उंगली डुबोनी नहीं होगी, गीज़र लगा दिया है मैंने। अपने गहन दुखों के क्षणों में भी मनुष्य बार बार अपने खो गए अतीत को टटोलता है। सुख संपन्न अपने वर्तमान वैभव के बीच उसे न अपना अतीत ही याद आता है, न सर्वशक्तिमान विधाता। आज देवेंद्र को भी दोनों ही याद आ रहे थे, अपने इष्ट देवता गोल गोरिल और अपना अतीत। ढालू पथरीली छत का वो मकान, जिसके चौड़े चौड़े पत्थर का अबरक सूर्य की प्रथम किरणों का स्पर्श पाते ही हीरे की कन्यों की तरह चमक से आंखें चौंधिया देता था। सामने सीढ़ी से उतरते खेत, आंगन में खड़ा अखरोट का वो दीर्घकाय पेड़, जिसकी दिगंत व्यापी शाखा प्रशाखाओं पर लदे अखरोटों को वे तीनों भाई बहन पकने से पहले तोड़कर पटक पटक कर उनका हरा कलेवर विच्छिन्न कर कच्ची गिरी को सींकों से निकाल निकाल कर खाते थे। अरे अन्ना, दादी उस फलहीन पहाड़ी वृक्ष को देख घंटों उन्हें कोसती। तू नहीं देख सकी इन चुट्टों को? अरे नासपीटों, पकते तो तुम ही तो खाते, फिर कच्चे फलों का सत्यानाश क्यों किया मरभुक्कों? इनके मारे तो कभी भी कोई पका पहला फल देवथान में भी नहीं चढ़ा पाती हूँ। क्या सेब, क्या नाशपाती, मिहिल, यहाँ तक कि खट्टे अधपके नींबू जामे भी तोड़ तोड़ कर भकोस गए भुखमरे। पर दीदी बेचारी क्या देखती, वहाँ तो फल वृक्षों का मुंडन पर्व आधी रात को संपन्न किया जाता था। सुबह उठते ही नहा धो संध्या कर ही तीनों भाइयों को स्कूल कॉलेज जाना होता था। कुशासन में बैठे शिखा फटकार आंखें बंद कर एक अंगुली से नासिका रंध्र दाबे प्राणायाम की मुद्रा में उन तीनों को देख दादी गदगद होकर कहती, और जो हो रे रुदिया, कर्म इनके जैसे ही हों। देखने में तेरे ये तीनों खबीस साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश लगते हैं। कौन कहेगा मौका पाते ही पेड़ों पर लंगूर बने एक फल भी नहीं रहने देंगे। क्यों, आज फिर कुछ किया क्या? रुद्रदत्त का अनुशासन तीनों बेटों को केवल भ्रकुट संचालन से ही उठाता बिठाता था। मजाल था कि कोई दिन डूबे बाद घर से पैर तो बाहर निकाल ले। लघु शंका से निवृत्त होने के लिए भी पिता की स्वीकृति अनिवार्य थी। देवेंद्र को अच्छी तरह याद था कि एक बार छोटे भाई नरेंद्र ने ऐसी अनुमति लेकर निवृत्त होने में अनावश्यक विलंब कर दिया तो पिता ने गरज कर कहा था, क्यों रे नरिया, क्या कर रहा है तब से? रावण किसी पेशाब कर रहा है क्या? वहीं पर खड़े देवेंद्र ने देखा था कि छोटे ने सहम कर प्राकृतिक धार ही रोक दी थी और नाड़ा बांधते बांधते पिता के सामने सर झुकाकर कहा था, बड़ी जोर से लगी थी बाबू। जोर से लगी थी? बाबू ने उसी रुष्ट मुद्रा में से चीर कर रख दिया था। जोर से लगी थी? अरे तब पूरे 6 महीने की एक साथ क्यों करता है बे? पहले निवृत्त नहीं हो सकता? परीक्षा फल लेकर तीनों भाई लौटते तो बेचारी अन्ना जाखन देवी के वरदाई मंदिर में दिया जला मन्नतें मानती, हे देवी, तीनों के गणित में 100 में 100 आए, नहीं तो बाबू जिंदा गाड़ देंगे। बाबू ने एक बार नरिया के 100 में से 80 आने पर उसकी नंगी पीठ पर सिसूण मतलब बिच्छू बूटी का झाड़ू सा बनाकर ऐसा झपकाया था कि पैंट गीली कर दी थी बेचारे ने। सारी पीठ में ददोरे उभर आए थे। रात भर दादी ने रक्त चंदन का लेप लगाया था और कठोर पुत्र को 20 गालियां दी थीं। अरे रुदिया, तू आदमी है या पत्थर? नन्ही सी जान को ऐसी बेरहमी से पीटा जाता है कहीं?
एक तो बिना माँ का है अभागा, उस पर कौन सा फेल हुआ था सुनूं तो। तू बीच में मत बोल लीजा, तेरी लाड़ ने इसे बिगाड़ दिया है। और खिला मक्खन चीनी लगा लगा कर रोटी में। ज्योतिषी का बेटा है, गणित में पूरे नंबर नहीं ले पाया तो क्या खाक गणना कर पाएगा। लो और सुनो, ये भी बाप की तरह जिंदगी भर भांग भूंज कर ही अपना पेट भरता रहे। मेरे महेंद्र देवेंद्र नरेंद्र तो डिप्टी बनेंगे, डिप्टी। उन दोनों कुमाऊं में डिप्टी बन जाने का आशीर्वाद ही सबसे अमूल्य आशीर्वाद माना जाता था। उसे याद है जब बाबू के भांजे रमेश ने उनके चरण छूकर कहा था, मामा आपने गृह गणना ठीक ही की थी, मैंने डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में पहला स्थान पाया है। वो तो ठीक है रे भांजे, बाबू ने लंबी सांस खींचकर कहा था। जब किसी मरुभूमि में एक छायादार पेड़ कभी उग आता है तो सब थके मांदे राहगीर उसी की छाया में सुस्ताने बैठने लगते हैं। अपने खानदान की मरुभूमि का पहला छायादार पेड़ बन गए हो अब डिप्टी साहब। पूरी बिरादरी तेरी ही छां गहने जुटने लगेगी। हम पहाड़ियों की यही कमजोरी है भांजे, हर परिवार में एक ना एक अकर्मण्य निठल्ला अवश्य मिल जाएगा। कहीं बड़ा भाई तो कहीं छोटा, कहीं भांजा है कहीं भतीजा, कहीं बाल विधवा बहन है कहीं परित्यक्ता। कहते ही उनकी नज़र सिर झुकाए सब्जी काट रही पुत्री पर पड़ी और उन्होंने अपना अधूरा वाक्य कंठ में ही खींच लिया था। रमेश दाज्यू के जाते ही आत्मसम्मानी आहत दीदी बाबू के सामने खड़ी हो गई थी। बाबू मुझे आप आज ही वहाँ पहुँचा आइए। कहाँ? बाबू ने अनजान बनने की चेष्टा की, फिर उत्तर मिले बिना ही वे दीदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। मुझे माफ़ कर दे अनिया, मेरा मतलब तुझसे नहीं था। भैंस को क्या कहीं अपने सींग भारी होते हैं? उस कसाई के पास अपनी इस कपिला गाय को भेज दूँ? ऐसा पत्थर नहीं हूँ मैं बेटी। मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी, गायत्री की सौं। मैंने तेरे लिए वो बात नहीं कही, पर उस दिन से दीदी एकदम बदल गई थी। ना वो अब उनके दही नींबू सानने के पर्व में सम्मिलित होती, न कभी बाजार से कुछ लाने की ही फरमाइश करती। भले ही बाबू के मुंह से बात निकल गई हो, कहीं ना कहीं ये बात मन में धरी तो अवश्य ही होगी, तभी तो बाहर निकली। उसकी उम्र के 10 साल जैसे अचानक बढ़ गए थे। आह, कैसा अमृतोपम स्वाद होता था दीदी के हाथ के सने दही नींबू का। पहले तीनों भाइयों को बड़े पीताब नींबू की एक एक फाँक छिलवाने के दुरूह कार्य करने देती, फिर रेशे उतरवाती और फिर बीज निकलवाती। तवे पर कोरे भुने जा रहे भांगा के बीज पट पट कर सिपाहियों की सी कवायद के बूट फटफटाते फटकने लगते तो मुँहजोर नरिया कहता, देख देख दीदी, पंडित रुद्रदत्त भट्ट गुस्से में भटभटा रहे हैं। चुप कर मुँह जले, दीदी कहती, पर छोटे भाई की रसिकता उसके होंठों के कोर पर ढुलक जाती। जो मुंह में आए वही पक देता है। बाबू के लिए ऐसी बातें कहते तुझे शर्म नहीं आती? वो से डपटती। जो भी कहो दीदी, हंसी तो तुम्हें भी आ ही गई। अच्छा जा रे देवी, तू जूड़ी हलवाई से दबली का दानेदार कुंडे का दही ले आ। बड़े और छोटे की बदनीयती का प्रमाण इतिपूर्व दीदी को कई बार मिल चुका था। रास्ते ही में दोनों दही की मलाई ही नहीं, ऊपर का ठका कागज भी चाट आते थे। अब कहाँ गया वो जूणी हलवाई और कहाँ विलुप्त हो गया वो दानेदार दही। इकन्नी में पूरे पाव भर का थक्का दही, वो भी ऐसा कि चाकू से काटो तो कलाकंद सा कट जाए। फिर पड़ती चीनी, नमक, भुना जीरा, भुना भांगा और कार्तिकी शहद, कटी मूली के लंबाएमान टुकड़े और फिर नमक मीठा चखने तीनों हथेलियाँ लार टपकाती, बड़ी उमंग से दीदी के सामने बढ़ाती। ला तो दीदी, तनिक धर तो हथेली में, गजब का चखुआ हूँ। बड़ा कहता, मुझे भी दीदी। नहीं, दीदी हंसकर कहती, मेरी क्या जीभ नहीं। फिर स्वयं ही अपने उदार कर पृष्ठ पर दही सनी नींबू की फांक धर अपने लाल लाल जिह्वा से चाट कर स्वयं आत्मश्लाघा से विभोर आंखें मूंद लेती। वाह, इसे कहते हैं अंदाज, एकदम ठीक नमक और मीठा, न रत्ती भर कम न रत्ती भर ज़्यादा। अब लाओ तिमिल के पत्ते। वहाँ तो तिमिल पत्र पहले से ही धुले धुलाए रखे रहते, किसको रहता इतना धैर्य कि सुनने पर पत्ते लेने भागते। बड़ा भाई अपने रिश्ते की गरिमा का सहसा जयघोष कर तनकर कहता, मैं हूँ सबसे बड़ा, पत्ते वत्ते में मैं नहीं खाऊंगा, पाली ही में देना मुझे, अपने हिस्से पत्रों पर धर, पाली मुझे थमा दो।
वाह, बड़े आए हैं पाली चाटने वाले। मैंने मेहनत की है, मैं खाऊंगी पाली में। देख छोकरी, अच्छा नहीं होगा कहे देता हूँ। नहीं दिया तो बाबू के आने पर कह दूँगा कि तुमने उनकी कोट की जेब से कन्नी चुराई है। मैंने नहीं चुराई, दीदी ने सहम कर कहा था। भले ही तूने नहीं चुराई, नरिया को तूने ही तो भेजा था चुराने। एक एक पैसा गिनते हैं बाबू, हो सकता है अब तक गिन भी चुके हों और कम देखकर घर ही लौट रहे होंगे। ये भयानक संभावना तीनों को सहमा गई, पर तभी मौका देख नरिया ने लपक कर एक फाँक निकाल मुंह में धर ली और हंसकर कहने लगा, तो क्या हो गया, रास्ते में भी तो गिर सकती है। पूछेंगे तो कह देंगे बाबू रास्ते में गिर गई होगी, आप तो जेब से रुमाल निकाल कर चश्मा पोंछते रहते हैं। फिर भी जीत बड़े भाई की होती। काठ की कटौती में तीनों हिस्से से अधिक भाग लेकर वो सब भाई बहनों से दूर जाकर बैठ जाता, अपना हिस्सा अधैर्य से उदरस्त कर लेता। कोई फिर उससे न मांग बैठे। आज इतने वर्षों बाद भी तो वो यही कर रहा था। कॉलेज छूटते ही तीनों छुट्टे अलमस्त सांडों से घूमते रहते। दादी लकड़ी बीनने दीदी को लेकर घंटों के लिए निकल जाती। बाबू सुंदर शाह की दुकान के बही खाते देखने जाते तो दिन डूबने से पहले नहीं लौटते। ये कार्य वे बिना वेतन लिए ही करते थे, पर मानदेय के रूप में घर भर के मसाले तेल दाल स्वयं शाहजी घर पहुंचा जाते। वैसे तो घर में खाने ठूंगने की प्रचुर सामग्री रहती। बड़े से काठ के बक्से में यजमानों के यहाँ से मिले मेवे पोस्ते के मीठे बीज चिपकी पुष्ट बाल मिठाई, हरे पत्तों में ठसाठस भरी कुल्फ़ी के आकार की सिंघौड़ी जिनमें किशमिश और गरी अधिक रहती, खोया कम, मेथी के लड्डू, गोंद की बर्फ़ी और फिर भुटी कुंद के लड्डू मतलब भुने खोए के लड्डू, जिन्हें खाना और बनाना अब भाग्यहीन कुमाऊँ एकदम ही भूल बिसर गया है। पर चिलगोज़े अखरोट बादाम और मुनक्कों से भरे उस राजकोष की चाबी सदा दादी के लहंगे में घुसी रहती। मजाल थी जो कभी भूले से भी बुढ़िया घर पर छोड़ जाए। और एक दिन तो मुंहफट नरिया ने अपनी व्यंग्योक्ति से बूढ़ी अम्मा को भी रुला दिया था। आमा, क्या ये चाबी तू अपने साथ लेकर ऊपर जाएगी? अगर ले गई तो हमारी ईजा का भी हिस्सा करना, उसके बच्चों को तूने यहाँ तरसाया ही ज़्यादा है। आमा जोर जोर से रोने लगी थी। सुन रही है अन्ना, मैंने तुझे यहाँ कभी कुछ नहीं दिया, खुद खाया है, सुना तूने? मैं बुढ़िया, न मुंह में दांत न पेट में आंत, टक टक दांतों से तोड़ छिपा छिपा कर अखरोटी तो खाती रही हूँ। संग्रहणी की मरीज हूँ, फिर भी बाल सिंघोड़ी खाती हूँ, क्यों है ना? अरे नरिया, गूमूत किसने धोया है तेरा? सहम कर नरिया भाग गया और दिन भर घर नहीं लौटा था। गोली मर्म स्थान पर जाकर ही लगेगी, शायद उसने नहीं सोचा था। फिर तो वो पूरा महीना कभी दादी के पैर दबाता, कभी उसके बालों के काल्पनिक लीक अकारण ही चुन नाखूनों पे धर मारने लगता, पुट पुट। सबसे आनंददायक अब तक जीवंत बनी स्मृति थी राति पर्व की। दिन डूबते ही दीदी लोहे के बड़े सग्गड़ में बांझ के कोयले और गोबर मिश्रित कोयले के चूरे से बने गोले धधका कर कमरे में रखाती और पूरा घर ही उस तने से धधकते सग्गड़ से दहकने लगता। देश विदेश में कई बार घूम आए देवेंद्र को वो आनंद फिर कभी वहाँ की सेंट्रल हीटिंग भी नहीं दे पाई। भले उत्तराखंड की माघी विभावरी में ऋषि मुनियों के से अडिग धैर्य से खड़े बांझ बुरुंश और देवदार के वृक्ष ठिठुर कर धोरे हो जाएं, उस कमरे में धरा सग्गड़ पास बैठे पहनने वालों के स्वेटर पंखी भी उतरवा कर रख देता। दीदी फिर बड़े से ही लगे कटोरे में गुड़ गलाने संगड़ में रो पाती। थोड़ी ही देर में वो अनुपम स्वादिष्ट गुड़ पू बनकर स्वयं तैयार हो जाता। कैसा अद्भुत स्वाद होता था उसका। इतने वर्षों में विदेशी चॉकलेट के कैसे कैसे वैविध्यपूर्ण स्वाद चखने पर भी पहाड़ी जिह्वा अब तक उस स्वाद को नहीं भूल पाई थी। यहाँ तक कि स्विस चॉकलेट भी उसे बेस्वाद ही लगी थी। वही सग्गड़ तब उनका माइक्रोवेव चूल्हा था। किनारे किनारे धरे गए तीनों भाइयों के दूध के गिलास, मंदी सग्गड़ की आंच जिस पर मलाई की मोहक परतें जमती चली जाती। कभी कभी तो हिम शीतल पानी के गिलास भी वे उसी गर्म राख में रोप देते। ठंडा पहाड़ी पानी जीभ जो ऐंठ कर धर देता था। दादी स्वयं पाकी थी। बाबू खा लेते तो तीनों भाई बहनों को
एक कतार में बैठा मोटी मोटी रोटियों में परम औदार्य से घी चुपड़ वहीं से बाउंसर सा उछालती और किसी दक्ष क्रिकेट खिलाड़ी की अचूक भंगिमा में उसे थाम छोटा नरिया तत्काल कमेंट्री में चालू हो जाता। व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच। चुप कर रे नरिया, हमें पता है तुझे अंग्रेजी आती है, खा चुपचाप, बड़ा उसे एक धमक लगाता। आमा, तवे की पहली रोटी मेरी। नरेंद्र हमेशा एक ही मांग दोहराता, पर महेंद्र हमेशा बीच में ही पहली रोटी बढ़कर कैच कर लेता। आमा भी उससे डरती थी। आमा ही नहीं, एक बाबू को छोड़कर पूरा घर उससे थर्राता था। हुक्म उदोली करने पर चौड़ी खाटी पहाड़ी हथेली का झापड़ दांत की जड़ें उखाड़ने में समर्थ था। इसके साक्षी आमा के साथ साथ तीनों भाई बहन रह चुके थे। उस घटना के बाद निरपराधिनी दीदी का घर से निकलना ही बंद कर दिया गया था। उन दिनों अल्मोड़ा में 2 रामलीलाएं प्रसिद्ध थीं, एक भद्रेश्वर की, दूसरी पांडखोला की। भद्रेश्वर की रामलीला की तब विशेष ख्याति थी। वहाँ का संगीत पक्ष संभालते थे अल्मोड़ा के कई संगीत रसिक रईस, वायलिन, तबला, हारमोनियम और फिर स्वयं श्री राम के मधुर कंठ से बिना किसी नेपथ्य की प्रॉम्प्टिंग के निस्सृत धारा प्रवाह चौपाइयाँ, दोहे और छंद। उस पर बीच बीच में दिखाए गए सीनों की उन दिनों ऐसी ख्याति थी कि रानीखेत, बागेश्वर, गरुड़ से रसिक दर्शक मोटर भाड़ा खर्च कर देखने चले आते। तब अखबार के एक वयोवृद्ध हॉकर शाह जी ही घर घर आकर चंदा बटोरते और जैसा चंदा दिया जाता वैसा ही आरक्षण अनायास प्राप्त हो जाता। सबसे बड़ी गैंग भट्ट जी के यहाँ से ही जाती। तीनों भाई बड़ी लगन से अक्षर बना बना कर अपना रिजर्वेशन स्लिप लटका देते, वो भी अंग्रेजी में, पंडित रुद्रदत्त भट्ट एंड फैमिली। बाबू तो कम ही जाते थे, दादी एक दिन भी नहीं छोड़ती। संध्या पूर्व ही सबको खिला पिला तैयार हो जाती। उसका वही अधैर्य कभी कभी भट्ट परिवार को वहाँ समय से इतने पहले पहुँचा देता कि मंच के पात्र स्वयं तैयार भी नहीं हुए होते। एक दिन तो अधीर आमा ने पर्दे को खोलकर झांक दिया और बड़बड़ाने लगी, आग लगे इन बेशर्मों को, छी छी। क्यों, क्या देखा आमा? अन्नपूर्णा ने पूछ लिया तो भुन्ना कर बोली, क्या देखा, अपना सिर देखा, सीता जी दाढ़ी बना रही हैं रियन्ना। मैं तो सोचती थी साक्षात सीता मैया उतर आई हैं। ये तो अपना भोला दत्त का भतीजा भौनिया है री, मैं क्या जानूँ वही सीता बनता है। और हंसते हंसते चारों भाई बहन लोटपोट हो गए थे। कितनी भोली थी आमा। उस दिन भी वे समय से पूर्व ही बेंच पर जम गए थे। एक तो लीला का प्रसंग ही ऐसा था। सीता स्वयंवर इस बार पूरी पोशाकें मथुरा की सुख संचारक कंपनी से विशेष ऑर्डर देकर मंगवाई गई थीं। ये सूचना स्वयं शाहजी घर घर जाकर दे आए थे। तब तक अल्मोड़ा में बिजली नहीं आई थी। गैस के बड़े बड़े पेट्रोमैक्स से निकलती भंवरों की सी गुंजन ध्वनि धौत चंद्रिका के उज्जवल प्रकाश में साटन के लाल लाल अर्ध विभक्त पर्दे और शत सहस्र कंठों का कलरव। पर्दा उठाने के लिए संवेद कंठों से निकली सीटियों में सबसे तीखी सीटी थी मनोहर जोशी की, जो ठीक दीदी के पीछे बैठा बार बार सीटी बजाता चीखता जा रहा था, ओहो रामचंद्र जी हो, तोड़ो धनुष जल्दी, कहीं स्वयंवर की निराश सीता मायके में ही जिंदगी न काटती रहे। उग्र दृष्टि से उसे महेंद्र ने देखा तो वो चुप हो गया। उसकी व्यंग्योक्ति किस निरीह पर है ये तीनों भाई समझ गए, पर कौन उलझता उस नंगे से। पूरे शहर में तो काना बदनाम था, उस पर शरीर की शक्ति थी प्रचंड। लोग कहते ये पायजामे के नेफे में हमेशा रामपुरी चक्कू लिए घूमता है। सुनहले बाल, कंजी आँखें और भूरी मूछों के कारण लोग उसे पीठ पीछे पुकारते थे, भुर्रे खां। दादी चुप नहीं रह सकी, बोली, चुप्पा रह रे भुर्रे, अपनी एक आँख से चुपचाप लीला देख। एक बार उसने बहुत पहले नरेंद्र को एक अठन्नी थमाकर कहा था, ले रे नलिया भट्ट, तू भी क्या कहेगा कि किस रईस से पाला पड़ा है। जा हेमंत वैद्य की दुकान का दाढ़ीमास्टक चूरन खा लेना डियर इस अठन्नी का, पर देख मेरा एक काम करना होगा। क्या? नरिया के लिए हेमंत वैद्य की दुकान का दाढ़ीमास्टक की पुड़िया बहुत बड़ा आकर्षण थी। ये चिट्ठी अपनी दीदी को देकर कहना, मनोहर जोशी ने फौरन से पेशतर जवाब मांगा है। मनोहर के हैं, तू बीच में क्यों खोल रहा है रे बुकलर? कहने पर भी नरिया ने तुरंत गति से चिरकुट खोलकर पढ़ लिया था। अंग्रेजी में लिखे उन 3 शब्दों का अर्थ समझने में फिर उसे विलंब नहीं हुआ। आई लव यू,
उन दिनों इन 3 अंग्रेजी शब्दों ने अनेक किशोरों की चमड़ी उधड़वाई थी। कई प्राइवेट ट्यूटर भी अपनी किशोरी छात्राओं को ऐसे चिरकुट थमाने पर तत्काल सेवानिवृत्त कर दिए गए थे। नरेंद्र ने गुस्से में वो कागज अठन्नी सहित मनोहर के मुंह पर पटक दिया और ऐसा बगटुट भागा कि पलट कर भी नहीं देखा। इसके बाद फिर मनोहर ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। एक तो दूसरे ही दिन महेंद्र ने कॉलेज में ही उसका टेटुआ पकड़ उसे चेतावनी दे दी थी, देख साले हरामजादे, मेरी बहन को लेकर कभी ऐसी घिनौनी हरकत की तो समझ ले फिर तेरी बहन को भी नहीं छोड़ेगा महेंद्र भट्ट। पर रामलीला में उस दिन दर्शकों के बीच साक्षात वैदेही रूपा अन्ना को देख वो सब चेतावनी भूल गया। उस दिन माँ के बक्से में धरी मखमली किनारे की गोट लगी धानी साड़ी निकालकर अन्नपूर्णा ने पहन ली थी। कभी उसकी माँ ने दिल्ली से वो मखमली पट्टी मंगवा कई दिन लगा गुलाब के नन्हे फूल और हरी पत्तियों से संवार कर काढ़ी थी। मंच की सीता की छटा को भी मलिन करती उसी अन्ना की अपरूप छवि देख वो रावण फिर चीख कर खप्पर बजाने लगा था। अचानक पर्दा उठा। कुर्सियों पर चमकीली सलमा सितारे जड़ी पोशाकों में दमकते विभिन्न नृपतियों का वर्णन शाहजी नेपथ्य से ही अपने विशिष्ट परिहासपूर्ण शैली में देकर दर्शकों को लोटम पोट कर रहे थे। और ये हैं खत्याड़ी के राजा, इन्हें बहुत ठंड लगती है। ओ राजसैफ हो, जरा दिखा तो दीजिए आप कितनी पोशाकें पहन स्वयंवर में पधारे हैं। और पूरे होलडाल बने खत्याड़ी के नरेश चालू हो गए थे। एक एक कर ना जाने कितने कोट, बास्केट, स्वेटर, पैंट, पजामे उतरते चले गए। सामने वस्त्रों का स्तूपाकार गट्ठर और उस गट्ठर के बीच केवल एक धारीदार कच्छे बनियान में मुस्कुराते खत्याड़ी नरेश। फिर आए हास्यास्पद हरकतें करते रानीखेत मचखाली कत्यूर नरेश। वे एक एक कर धनुष को छूते और उसमें किसी अदृश्य करंट का झटका खा खाकर पिलगंट से फटकते धराशायी हो जाते। फिर अंत में पधारे थे देवेंद्र के सहपाठी स्वयं रघुकुल तिलक राम, जिनकी दुकान से वो उस दिन सुबह ही 1 किलो अरहर की दाल तुलवा कर लाया था। राम के पिता अयोध्या नरेश की तब त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के नीचे किराने की दुकान थी। क्या रंग था लड़के का और कैसी भुवन मोहिनी हंसी। लक्ष्मण भी उनकी क्रिकेट टीम का एक अजय सेनानी था, कुमाऊं का गवास्कर। कोई उसे आउट कर तो दे। किंतु क्रिकेट का यही योद्धा जब उसी रण कौशल से एक ही कक्षा को 3 वर्षों तक धन्य करता रहा तो बाप ने अपनी दुकान में जोत दिया। स्वयंवर संपूर्ण होने में उस दिन अनावश्यक विलंब हो रहा था। पूरी रात ही बीत गई। चारों भाई बहन घर लौट रहे थे कि एक निभृत मोड़ पर सहसा घुप अंधकार ने घेर लिया। वहां से घर तक फिर कोई रास्ते की बत्ती नहीं थी। महेंद्र ने टॉर्च जलाई ही थी कि पीछे से एक साथ कई तीखी सीटियां बजीं, साथ ही वही हृदयहीन उक्ति, रामचंद्र जी हो, तोड़ो धनुष जल्दी, कहीं कौन है रे, माँ का दूध पिया है तो सामने आ। महेंद्र ने गरज कर कहा और 4-5 लड़के पीछे पलट 9-2-11 हो गए। क्यों, क्या सड़क तेरे बाप की है रे मुर्दे। मनोहर भी शेर पर सवा शेर था। चल महेंद्र घर चल। आमा ने उसके कोट की बाह खींची। क्यों मुंह लगता है काने के। काण कन्याई डुन अन्यायी, अर्थात काना हमेशा कुटिल और लंगड़ा अन्यायी होता है। अच्छा बुढ़िया, कितने दांत बचे हैं तेरी इस पोपली खो में, आकर एक साथ पेट में डाल, तेरी भी छुट्टी करूं अपनी भी। उसने सचमुच ही आमा की ओर घूंसा तान लिया, पर वो भी जबर जंग थी। उसने लपक कर उस भुजंग की भुजा थाम ली और तभी पड़ा था महेंद्र का झापड़। ओरे बोज्जू हो, बार दिया रे हत्यारे ने। खून खून कहता क्षण भर पूर्व सिंह सा दहाड़ता योद्धा मारे गए पिल्ले सा बिलबिलाने लगा था। उसे वहीं छोड़ आमा चारों को भेड़ सा हका ले गई थी। क्यों ईजा, बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने। क्या रामलीला आज रात भर चली। रुद्रदत्त हाथ में लालटेन लिए द्वार पर ही खड़े थे। उनसे कौन कह सकता था कि वे दूसरी ही लीला देखकर आ रहे हैं। पर दूसरे ही दिन मनोहर की कलह प्रिया कर्कश जननी जानकी और साक्षात दुर्वासा रूपी हरस्त पुत्र के सूजे मुंह में हल्दी चूना पोत विभत्स बनाकर लड़ने आ गए थे। बड़ी देर तक तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोपों की बहार देखने भीड़ी जुट गई थी। फिर स्वयं ही राजीनामा हो गया। होता भी कैसे नहीं। हरस्त पिछले 7 सालों से भट्ट जी से ली गई 2000 की रकम का एक धेला भी नहीं चुका पाए थे। पर उसी दिन से दीदी के बाहर जाने पर घोर प्रतिबंध लग गया था।
यहाँ तक कि कभी शादी ब्याह जनेऊ अन्नप्राशन पर भी आमा उसे साथ ले चलने का आग्रह करती तो स्वयं कच्छप सी मुंडी छिपा लेती। नहीं आमा, मैं नहीं जाऊंगी, तू नरिया को लेकर चली जान। दीदी के उदास चेहरे को जितनी ही बार महेंद्र देखता उतनी ही बार मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहराता। होने दो मुझे बड़ा, देख लेना दीदी तुझे कहाँ कहाँ घुमाता हूँ। फिर तो घर में ही नज़रबंद दीदी बाबू की मृत्यु के बाद ही पहली बार घर से बाहर निकली थी आमा ताऊ के साथ। वे बाबू की क्रिया करने हरिद्वार गए थे। वो उन चारों की प्रथम रेल यात्रा थी। जितनी ही बार इंजन डकारता उतनी ही बार वे चारों सहम कर दादी से चिपट जाते। साथ में थे बाबू के बड़े भाई भवानी दत्त, रूखा चेहरा, लाल लाल रक्त जवासी आंखें, माथे पर भस्म का बड़ा सा टीका और निरंतर मंत्राजाप में बुदबुदाते होंठ। विदुर ताऊ अकेले ही गढ़वाल के किसी छोटे से ग्राम में रहकर अपने तांत्रिक गुरु के साथ पिछले 20 वर्षों से साधनारत थे। दादी पहले उन्हीं के साथ रहती थीं, फिर ऊब कर अल्मोड़ा चली आई थीं। कर्ण पिशाची बन गया है अभागा, मसान घाट में रात रात और बैठा न जाने किस सिद्ध के पीछे भाग रहा है। न जागने का वक्त, न सोने का, न खाने पीने का। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुन वो संसार त्यागी विरक्त अघोरी ऐसे अचानक उपस्थित हो जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि बूढ़ी आमा ने भी नहीं सोचा था कि उनका वो अघोरी ज्येष्ठ पुत्र आकर अपने इन अनाथ अबोध भतीजों का मार्गदर्शन करेगा। वे ही अपने साथ पूरे परिवार को हरिद्वार उठा ले गए थे। कनखल की उस बुथई धर्मशाला का पूरा नक्शा इतने वर्ष बीत जाने पर भी देवेंद्र की आंखों में खिंचा था। छोटे से कमरे की जालीदार खिड़की का झिलमिल प्रकाश कमरे को उज्ज्वल धूप चढ़ने तक भी आलोकित नहीं कर पाता। ब्राह्म मुहूर्त ही में फिर ताऊ सबको तिलांजलि दिलवाने घाट खींच ले जाते। सती घाट की क्षीण धारा की पृष्ठभूमि में वो खंडहर सी विश्राम स्थली, जिसके पास खड़े बृहत्काय अश्वत्थ के मोटे तनों में लटके रहते रंग बिरंगे चीर, जिन्हें बांध न जाने कितने आत्मीय स्वजनों ने पीपल में पानी डालकर दिवंगत प्राणियों को प्रेत योनि से मुक्त किया था। सब पंडितों को ताऊ ने लाठी लेकर हका दिया था। साले क्या खाकर हमसे क्रियाक्रम करवाएंगे, संस्कृत के मंत्रों का सही उच्चारण तो कर नहीं पाते। ठीक भी था, जीवन भर तो उन्होंने स्वयं यही किया था। आज कनखल के अधिकांश कर्मकांडी ब्राह्मण उन्हीं के तो चेले थे। स्वयं उन्होंने न जाने कितने पुत्रों को, पिताओं को, जननी पुत्र वधुओं को इसी घाट में तिलांजलि दिलवाई है। चिता दाह शर्मनार्थ। आज क्या अपने सगे छोटे भाई की आत्मा की प्रेत मुक्त नहीं करा सकेंगे? नहीं, किसी पंडित को नहीं बुलाएंगे, हम करेंगे। पिता की समस्त व्यवव्रत सामग्रियों को जल प्रवाहित कर जब उनकी पूजा की पुस्तकें भी प्रवाहित की जाने लगीं तो अन्ना फुक्का फाड़कर रो पड़ी थी। बाबू का चश्मा, उनकी पंखी, आसन, ब्रह्मरूपी कुश और मयूर पंखी, जिससे वे बीमार पड़ने पर बड़ी ममता से उसे झाड़ते मीठे स्वर में मंत्र जाप करते थे। रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्न राणाम, त्वामाश्रितान ह्याश्रिताम प्रयान्ति। ये तो जल में बहती पुस्तकें नहीं, स्वयं बाबू ही जैसे उन चारों से अंतिम विदा लेते कह रहे थे। आपस में झगड़ना नहीं, अन्ना अब तू ही इन तीनों की माँ है, तू ही बाप। ये उसके मन का वहम था या सचमुच ही जल में अर्ध निमग्न खड़ी अन्ना के कानों से मुंह सटाकर बाबू की प्रेत छाया फुसफुसा गई थी। जेठ बोज्यू, अब तुम हमें छोड़कर मत जाना, यहीं रहना हमेशा हमारे पास। देवी ने उनसे कहा तो एक पल को उनके बैरागी आंखों में भी ममता की आर्द्रता छलक आई थी। नहीं बेटा, गुरु को दिया वचन मिथ्या नहीं कर सकता। सीधे रौरव नरक में जाना पड़ेगा। तेरे बाप ने मुझसे बहुत पहले वचन लिया था। दाजियो, मैं तुमसे पहले ही जाऊंगा। वचन दो कि तुम ही मेरा कर्म निपटाओगे। मेरे बेटों के पास ना इतना अनुभव होगा ना श्रद्धा। तुम्ही को गाय की पूंछ पकड़ा मुझे वैतरणी पार करानी होगी। उसी वचन से बंधा मैं आज आया हूँ बेटा। वे फिर सहसा गंभीर होकर कहने लगे थे, ये घोर कलयुग है बेटा। कलयुगे धन्य जना ये मृता। कलयुग में जो मर जाते हैं वे धन्य हैं।
यहाँ तो अब धीरे धीरे लोग क्रिया तो दूर शव वहन करना भी भूल जाएंगे। मोटरों पर चढ़कर मुर्दे घाट जाएंगे और क्या पता किसी दिन कर्तव्य संस्कार चित्त मानव शवदाह का भी कोई वैज्ञानिक तरीका ढूंढ ले। H.G. वेल्स की सी ही दिव्य दृश्य थी जेठ बोज्जू की। यही तो अब हो रहा था। पिछली बार अपने बड़े साले की मृत्यु का समाचार पा वो हवाई यात्रा संपन्न कर अर्थी उठाने से पहले पहुंच तो गया, पर अर्थी उठी ही कहाँ। उनके 2 पुत्रों में से एक था मालद्वीप, दूसरा श्रीलंका। पिता की देह बर्फ की सिल्लियों पर धरी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब बेटे आएं और कंधा दें। बेटे तो आए, पर कहाँ मिले कंधे। मोर्चरी से ही पिता की देह सीधी उठी शववाहक मोटर की छत पर, जहाँ से आकाश दर्शन करती पहुंची इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, और बटन दबाते ही पंचतत्व का चोला पंचतत्व में विलीयमान हो गया। कैसी कपाल क्रिया और कैसी चिता की परिक्रमा। न हंडिया थी न घी, यहाँ तक कि आपाद मस्तक अंग्रेज बन गए पुत्रों के पास पहनने को मर्दानी धोती भी नहीं थी। शीला की ही पतली जरीदार किनारे की वेंकटगिरी साड़ियों को धोती का अधोवस्त्र बना दोनों भाई पिता को ले गए थे। तुम दोनों मोटर में चढ़ाने से पहले तो पिता को कंधा देते नवल, देवेंद्र ने बड़े साले से कहा था। शव को कंधा देने से 100 बार गंगा नहाने का पुण्य होता है। तुम्हारे पिता थे ना। डोंट बी सिली जीजाजी। उसने हंसकर झाड़ी गई राख के साथ ही उसकी सीख को भी हाथ के सिगार के साथ झाड़ कर दूर फेंक दिया था। ये सब प्रिमिटिव बातें हैं। सिर मुंडाना, चिता में जला बाप का सिर बांस से तोड़ना, लकड़ी तो अब मिलती नहीं, अब जली देह को देखना क्या तुम्हें अच्छा लगता? हमें तो नहीं लगता। जेठ बौज्जू की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हो गई थी। वे दिन सचमुच ही आ गए थे। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। पंक्ति की सार्थकता स्वीकार कर लेने में ही अब श्रेय था। पिता की मृत्यु ने तीनों भाइयों को असामान्य रूप से बुजुर्ग बना दिया था। महेंद्र ने अपने को दिन रात कठिन अध्यवसाय में डुबो दिया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था ऊंची नौकरी पाना। वही हुआ। वो संभला तो दोनों भाई भी अग्रज के पद चिन्हों पर चल पड़े। आमा को तो अब कोई चिंता नहीं थी। मैं कहती थी नारी अन्ना, वो बड़े गर्व से कहती, जैक बुढ़ बिगड़ बीक कुड़ बिगड़। जिसका बड़ा बेटा बिगड़ता है उसका कुटुंब ही फिर नष्ट हो जाता है। हमारा बड़ा बेटा लायक निकला है तो दोनों छोटे भाई भी वैसे ही बनेंगे। ताऊ की मृत्यु का समाचार दादी की मृत्यु के दूसरे ही दिन एक कोने से चिरा काट दे गया था। गत श्रावण शुक्ला सप्तमी को मेरे शिष्य पंडित हरदत्त भट्ट ने श्रीपद प्राप्त किया। स्वामी भयानंद। अब दूर दूर तक भी उनका कोई आत्मीय नहीं रहा। एक व्यक्ति अभी भी था, किंतु उसे देखने की न किसी को कामना थी न अवकाश। यही सुना था कि वो अब खुले खजाने अपनी रक्षिता अनवरी बाई को अपने घर किसी सनातनी आश्रम में विधिवत हिंदू बना उसका नाम धरा है आनंदी। क्यों री दीदी, अब तेरी खटरागी सास उस आनंदी के हाथ की चाय कैसे पीती होगी? उस बार तुझे पहुंचाने तेरी ससुराल गए और तू चाय बनाने उठी तो हमें गोमूत्र का छींटा डालकर उस खूसट ने कहा था, हाँ हाँ तू मेरी चाय मत छूना बहू, तू उस अघोरी भट्ट की भतीजी है। सुना मसान घाट में धूनी रमाते हैं तेरे ताऊ। और इस साली अनवरी के ताऊ किस मसान घाट में धूनी रमाते हैं री दीदी? नरिया ने पूछ दिया था। दीदी का फक पड़ गया चेहरा देख देवेंद्र ने ही उस दिन बड़े कौशल से प्रसंग बदल दिया। देख दीदी क्या लाया हूँ तेरे लिए। बृहज्जातक चौंसार के कृपाल दत्त पंडित जी से मांग लाया हूँ। कह रहे थे ऐसी टीका आप कहीं नहीं मिलती। अपने प्रिय विषय का उल्लेख ही अन्ना का मलिन चेहरा उद्भासित कर गया था। देखूं देखूं कहकर पुस्तक उठा। घंटों उसमें ऐसी डूबी रहती कि दाल के धधकते अधन में कभी कभी दाल ही छोड़ना भूल जाती। कैसी गुड़ी थी अन्ना, और भाग्य ने कैसा क्रूर खिलवाड़ किया था उसके साथ। कैसा त्याग कर उसने अपने उन तीनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। आज वे दोनों अकृतज्ञ सहोदर अपनी उस उदार सर्वस्व त्यागनी बहन को भूल गए थे। कितना अकृतज्ञ बन जाता है मनुष्य। जिस दीदी का ऋण उसने उसकी पुत्री का सौभाग्य द्वार खोल चुकाने का सपना देखा था, उसे एक बार फिर विधाता ने ताशों के महल की भांति एक ही क्रूर पद प्रहार से धरा पर बिखेर दिया था। आज तक
वो यही मानता था कि अवकाश प्राप्ति के बाद भी वो इसी शहर में बना रहे। अब वो मना रहा था उसकी बदली हो जाए और वो परिवार को लेकर ऐसे निभृत कोने में जा छिपे जहाँ कोई जिज्ञासा, कोई कौतूहली संधान उसे त्रस्त न कर पाए। जिस स्वाभाविकता से कालिंदी ने पूर्ववत अपना कार्यभार संभाल लिया था, उसे देख वो दंग रह गया था। उस अवांछित प्रसंग का घर में अब उल्लेख भी नहीं होता था। बीच में वो जाड़ों की छुट्टियों में अपनी सहपाठिनी माधवी नायर के साथ त्रिवेंद्रम भी हुआ आई थी। उसके मासूम चेहरे को नैराश्य, छलना या प्रवंचना की एक भी रेखा विकृत नहीं कर पाई थी। समय कितनी जल्दी बीत गया, किंतु इस बीती अवधि में समुद्र के से तीव्र ज्वार भाटे ने पूरे देश को क्लांत श्रांत कर पुनः किनारे पर पटक दिया था। देवेंद्र जानता था कि कभी उसे भी उसी हृदयहीनता से कहीं दूर पटक दिया जाएगा जैसे उसके अनेक सहयोगी पटक दिए गए हैं। हम किसी से भी कोई प्रतिशोध नहीं लेंगे, न किसी को दंडित ही करेंगे, जैसी निरर्थक घोषणाएं स्वयं ही नित्य व्यर्थ सिद्ध हो रही थीं। ऐसे ही एक दिन उससे बहुत जूनियर छोकरे से अफसर को उसके अनुभवी कंधों पर बैठा दिया गया तो वो तिलमिला गया। आखिर क्या अपराध किया था उसने? योग्यता में, क्षमता में, सीनियरिटी में वो सर्वोपरि था, फिर यह अन्याय क्यों? केवल इसलिए कि वो पूर्व प्रभु का एक आज्ञाकारी, निष्ठावान, स्वामी भक्त अनुचर था। पर वो तो अदना सरकारी अफसर था, उसके लिए तो जैसे नागनाथ थे वैसे ही सांपनाथ। फिर वो अपना नया कार्यभार संभालने गया ही नहीं। उसके त्यागपत्र की खबर हवा सी फैल गई थी और अनेक हितैषी मित्रों ने उसे समझाने की व्यर्थ चेष्टा भी की थी। कैसा पागलपन कर रहे हो तुम? अभी तुम्हारे रिटायर होने में पूरे 5 साल हैं। सरकारी नौकरी में किसके साथ पूर्ण न्याय होता है? नहीं, मैं जानबूझकर मक्खी नहीं निकल सकता। मैंने बहुत सोच विचार कर ही ये फैसला किया है। तुम क्या सोचते हो, जिसने हमेशा मेरे पैर छुए हैं, आज मैं उसके पैर छूने झुकूं? एक दीदी ने उससे कोई कैफियत नहीं मांगी। वो मन ही मन समझ गई थी कि अब ये शहर उसके भाई को हड़के कुत्ते सा ही काट खाने को दौड़ रहा है। एक तो भांजी की बारात का आकस्मिक प्रत्यावर्तन, दूसरा उसके साथ किया गया अन्याय उस आत्मसम्मानी निरीह व्यक्ति को बुरी तरह झकझोर कर रख गया है। पर मामा, हम आखिर जाएंगे कहाँ? ये सरकारी कोठी भी तो छोड़नी पड़ेगी। एक कालिंदी ऐसा प्रश्न पूछ सकती थी। क्यों, मैंने कहा था ना कि रिटायर होते ही पहाड़ चले जाएंगे। पर तुम रिटायर हुए ही कहाँ हो? समझ लो कि हो गया हूँ। कैसी उदास हंसी थी मामा की। तू चिंता मत कर चढ़ी। फिर देवेंद्र ने बड़े दुलार भरे स्वर में कहा, अभी तो मार्केट रेट देकर तुम लोग 6 महीने यहाँ रह ही सकते हो। तब तक मैं घर की मरम्मत करा एकदम नया बना लूँगा। हाँ, तब तक तुम्हारे लिए एक फ्लैट देखना होगा। तुम तो पहाड़ जा नहीं सकती। क्यों? तुम जा सकते हो, अम्मा जा सकती हैं, और मैं क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि तुम्हें अपना कैरियर चौपट नहीं करना है। मैंने अतुल से बात कर ली है। वो मेरा पुराना मित्र ही नहीं, सबसे बड़ा हितैषी भी है। वसंत विहार में उसकी बहुत बड़ी कोठी लगभग खाली ही पड़ी है। 2 प्राणी अकेले ही तो हैं। बेटे वो अमेरिका में हैं। वो तो सुनते ही उछल पड़ा था, कहने लगा, हमारे रहते कालिंदी कहीं और नहीं रह सकती। नहीं मामा, मैं किसी की आश्रिता बनकर नहीं रहूंगी। माधवी का फ्लैट तो है ही, पर तुमने क्या दिल्ली छोड़ने का पक्का निश्चय कर लिया है मामा? हाँ बेटी, एकदम पक्का। एक दीर्घ श्वास लेकर अन्ना उठ गई। वो अपने इस भाई को जानती थी। बचपन में भी जब वो कभी कोई निश्चय लेता था तो बाबू भी उसे नहीं डिगा सकते थे। देवी, मुझे एक बात का डर है, उसने कहा तो देवेंद्र ने हंसकर दीदी के कंधे पर हाथ धरकर कहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात का डर है दीदी, पर जो जितनी बड़ी डींगे हाँक कर लोगों को सहमाता है वो उतना ही बड़ा कायर होता है, समझी? एक यही सत्य तो मेरे पेशे ने मुझे सिखाया है। एक से एक घाघ अपराधी पकड़े जाने पर न जाने कैसी कैसी धमकियाँ देते हैं कि छूटने पर तुम्हें देख लेंगे, पर क्या बिगाड़ पाते हैं? वो भी बातों का ही धनी है। चिंता मत करो दीदी, पहाड़ जाने पर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तू उसे नहीं जानता रे देवी, वो कुछ भी कर सकता है। तेरे नित्य का सरदर्द तो बन ही सकता है। इसी से सोच ले, चलना ही है तो कहीं दूर चल, ऐसी अनजानी जगह जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता हो। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं अपने पुराने ही घर को आबाद करूँगा। सच बता दीदी, तेरा मन नहीं तरसता वहाँ जाने को? कितने सुख का बचपन बीता है वहाँ हम भाई बहनों का। और फिर मैं सोचता हूँ
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपनी मिट्टी मनुष्य को उतनी ही तीव्रता से अपनी ओर खींचती है। पर ये क्यों भूल जाता है देवी, वो पहाड़ जो हमें पहचानता था और जिसे हम पहचानते थे, वो क्या जाने पर वैसा ही मिलेगा जैसा हम छोड़ कर आए थे? फिर यहाँ रहकर हमें जिन सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है, वो क्या वहाँ जुटेंगी? उन सुविधाओं के बिना क्या हम अब वहाँ रह पाएंगे, वो भी इस उम्र में, जब ना तन में शक्ति रह गई है, ना मन में धैर्य? पर ना उससे अन्ना ही अपनी दलीलों से रोक पाई, ना कालिंदी। इतने वर्षों तक अवहेलित जन्मभूमि ने सचमुच ही फिर उससे कसकर प्रतिशोध लिया था। अपने इस उजड़े दयार को देखकर एक बार तो उसने भी आयुध डाल दिए। छत पर पटे बड़े बड़े पत्थर किसी ने न जाने कब निकाल लिए थे। वे द्वार जिन पर अंकित काठ के बड़े बड़े गलमुच्छों वाले द्वारपाल बनाने कभी बाबू ने पिथौरागढ़ से राजमिस्त्री बुलाए थे, उन्हें भी किसी दस्यु ने हृदयहीन मूर्ति भंजक की निर्ममता से नोच खसोट ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि किसी की नाक ही गायब थी, किसी का आधा काक पक्ष। नींबू के उस ऐतिहासिक पेड़ का भी किसी ने आमूल विध्वंस कर वहाँ धूप तापने के लिए पत्थर बटोर का भद्दा सा चबूतरा बना दिया था। वैसी धूप का निखालिस थक्का अल्मोड़ा के कितने घरों में आता था। इसी धूप के टुकड़े पर कुशासन बिछा कभी तीनों भाइयों को बाबू संध्या पूजन की दीक्षा देते थे। मुंह, नासिका, चक्षु, कर्ण, नाभ, हृदय, कंठ, सिर, भुजा, करतल एवं कर पृष्ठ पर जल छिड़क इंद्रिय स्पर्श कर तीनों भाई एक साथ कोयल से कुहकते। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम को श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कलपृष्ठे। उस खंडहर में खड़े देवेंद्र की आंखें गीली हो आईं। फिर उसके अब तक के सुप्त संस्कार चैतन्य हो उसे भी सचेत कर गए। दाहिने हाथ की अनामिका से भूमि स्पर्श कर उसके होंठ स्वयं बुदबुदाने लगे। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः वाह्याभ्यंतरः शुचिः। मन ही मन इष्ट स्मरण कर कर्म चक्र के अनुसार आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने वो बार बार एक ही पंक्ति दोहराने लगा, बाह्याभ्यंतरः शुचिः। फिर स्वयं चित्त शांत हो गया। डरते डरते उसने वर्षों से लटके ताले से चाबी घुमाई तो चाबी घूमने से पहले ही जीर्ण जंग लगा ताला किसी व्यय भार नमित वृद्ध के लटके ढीले दांत सा स्वयं ही खुल उसके हाथों में आ गया। कमरों में एक भी सामान नहीं बचा था, न बाबू की पुस्तकों से भरी अलमारी, न केवाड़, न पलंग, न उनकी आराम कुर्सी, न हाथी दांत जड़ा कमलदान और न तीनों भाइयों के 3 डेस्क जिन्हें बाबू ने कभी अपना नमूना दे हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट से बनवाए थे। तिथि नक्षत्र देख पुण्य नक्षत्र में ही उनमें कॉपी धर तीनों ने एक साथ ही नींगल की कलम से मुक्ताक्षरों में सरस्वती वंदना की प्रथम पंक्ति अंकित की थी। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्तावृता। उन्हीं दैवज्ञ प्रतिष्ठित डेस्कों की महिमा ही ने तो तीनों को ऐसे ऐसे ऊंचे ओहदों पर बैठा दिया था। लगता था गृह स्वामियों के सुदीर्घ प्रवास ने ही उस कुटिल दस्यु दल को ऐसा दुस्साहसी बना दिया था कि खिड़कियों के चौखट भी नहीं बचे थे। छत की वो पुख्ता पाटी जिस पर 10 हाथी भी ताथैया करके नाचते तो न टूटती, अब भग्न धनुष सी फर्श छूने को तत्पर थी। पूरे कमरे में मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे थे। यहाँ कैसे रह पाएगी दीदी, जो सप्ताह में 2 बार स्वयं अपने हाथों से गोबर मिट्टी लगा इसी फर्श को लीप लाप मखमल सा बनाए रखती थी। टूटे चूल्हे का भग्नावशेष अभी भी उसी कोने में धरा था। यहीं पर चौड़ा पटला डाल वे तीनों भाई जीमने बैठते और दीदी थक्के से कलछुल भरी आलू मूली की भांगे डली सब्जी उनकी थालियों में परोस देती। गर्मा गर्म रोटी का गस्सा तोड़ सब्जी में डुबो जीभ पर धरते ही लगता किसी ने पूरे 56 भोग व्यंजन ही जीभ पर धर दिए हैं। उस स्वर्णिम युग के 2 ही स्मृति चिन्ह अब तक देवेंद्र ढूंढ पाया था। एक अंधेरे कोने में पड़ा लोहे का विशाल सग्गड़, जिसे घेर कर सबसे गर्म कोण के निकट बैठने की धक्का मुक्की में तीनों भाई एक दूसरे को ऐसे ढकेलने लगते कि आमा अधीर शंकित होकर कहती, हाँ हाँ सग्गड़ में जलने का इरादा है क्या? रुक जाओ, आ रही हूँ। तीनों को एक साथ झोंक दूँ, छुट्टी तो मिले। मरे नरिया,
चल इधर बैठ मेरे पास। तू ही है दुर्योधन, लड़ने को तेरे ही हाथ पैर हमेशा खुजलाते रहते हैं। सग्गड़ एकदम ही गतायु हो जटायु की विवशता से पड़ा था। इसी से शायद घर को मूंड खोखला बनाने वाला लोभी दस्यु भी उसे कोने में पटक गया था। सग्गड़ के कलेवर को काल चक्र ने बड़ी बेरहमी से तोड़ा मरोड़ा था। उसकी 4 टांगों में से 2 टांगें थीं और शेष 2 एकदम ही वक्र हो 2 विभिन्न दिशाओं में मुड़ गई थीं। कोई उसे ले जाकर करता भी तो क्या। देवेंद्र को लगा स्वामी भक्त प्राण त्याग रहे वायुग्रस्त श्वान की सी विवश अश्व विगलित दृष्टि से वो सग्गड़ उसे देख रहा है। कभी बर्फीली हवा के घातक झोंकों से इसी दहकते सग्गड़ ने इस ग्रह के ग्रहवासियों को जननी की सी ममता से छाती से लगाकर बचाया था। दूसरा स्मृति चिन्ह मिला था टूटी छत की पाटी में। वर्षों पूर्व आमा की तीखी नज़र से बचाकर छिपाया गया नरेंद्र की गुलेल। दादी और दीदी दोनों ही नरिया की इस गुलेल को नहीं देख सकती थीं। यही आयुध उनके पास पड़ोसियों के अनेकानेक उपालंब लेकर आए दिन उन्हें बौखलाता रहता। स्वामी के हाथ में आते ही वो आडंबरहीन आयुध कृष्ण का सुदर्शन चक्र बन जाता। नरेंद्र का निशाना था अचूक और पड़ोसियों के सेब नाशपाती के वृक्षों का वैभव था अशेष। नरिया की यही गुलेल देखते ही देखते फलों से लदे वृक्षों को पल भर में मूंड कर रख देती थी। कई बार दीदी उसकी इस गुलेल को दूर जाकर फेंक आई थी, पर फिर वो कासिम के जूते की तत्परता से उसी के पास लौट आती। फिर कभी वो दीदी से बचाने ही छत की पाटी में छिपा स्वयं वो गुप्त स्थान भूल गया था। आज इतने वर्षों बाद छोटे भाई की वही अमूल्य विरासत नीचे लटक आई थी, पर देवेंद्र ने भी हिम्मत नहीं हारी। एक होटल में डेरा डाल उसने अपने उस खंडहर बन गए ग्रह को अभिनव रूप दे दिया। प्रकृति तो अभी भी अपना वैभव लुटाने में उतनी ही उदार थी। सूर्य की प्रथम किरणें एक बार फिर छत को सतरंगी अबरकी चमक से रंगने लगीं। नर्सरी से कई फूलों के गमले मंगवाकर देवेंद्र ने गत यौवना वाटिका की छटा को फिर संवार लिया। छत का वो चौड़ा पाथर जिस पर बैठ दीदी अपने बाल झटक झटक कर सुखाती थी और जिसके अशक के भार को उठाने में असमर्थ दस्यु जिसे वहीं छोड़ गया था, फिर पूर्ववत अपने स्थान पर आ गया। गृह को संवार कर वो अपनी खोई मित्र मंडली को ढूंढने निकला। अधिकांश इधर उधर चले गए थे, कुछ स्वदेश कुछ परदेश और कुछ परलोक सिधार चुके थे। 2 को उसने फिर भी ढूंढ लिया था। अपनी भोली बचकानी मासूम शक्ल सूरत के बावजूद महा उपद्रवी बसंत जिसकी शैतानियों से कॉलेज के अध्यापक भी कांपते थे, और तीनों भाइयों का अंतरंग मित्र एल्फी जिसे देखते ही आमा के तन बदन में आग लग जाती थी। और कोई नहीं जुटा तुम्हें जो इस किरिस्तान से दोस्ती पाल ली? न जाने कैसी कैसी कूड़ बुद्धि सिखाएगा तुम्हें। मैं इसे सिगरेट फूंकते 2 बार देख चुकी हूँ। वो जो भी करे, बाप भले ही बामण हो, नाक तो कटा ही दी। बामण होकर किसी खनसामिन के पीछे ऐसा दीवाना हुआ कि एक ही रात में भुवन चंद पंत से रॉबर्ट बन गया। देख लेना, तुम छोकरों को बर्बाद कर देगा। आमा की बातों में कुछ तथ्य तो था ही। सिगरेट का पहला कश देवेंद्र ने इसी विधर्मी मित्र के सौजन्य से खींचा था और खांसते खांसते पसलियां दुखने लगी थीं। उसके बाद कितनी इलायची और हरा धनिया चबाकर वो अमर कोश रटने बैठा था, कहीं बाबू के तेज नथुने उसके जघन्य अपराध को न पकड़ लें। और फिर इसी दुर्लभ मैत्री ने उसे जीवन में पहली बार ऑमलेट का सर्वथा नवीन स्वाद चखाया था। खाया है कभी? एल्फी ने बड़े गर्व से अपने वॉरस्टेड की हाफ पैंट की जेब में हाथ डालकर पूछा था। खाएगा? चल मेरे घर, मेरी बहन एल्सी गजब का ऑमलेट बनाती है। हरा धनिया प्याज और फेंट फेंट कर ऐसा मोटा ऑमलेट कि पहाड़ी दुम्बा। और फिर वो गजब के दुस्साहस से उस बहुप्रशंसित देव दुर्लभ वस्तु के रसास्वादन के लिए मित्र की पिछवाड़े की ऊंची दीवार फांद उसके बरामदे में पहुंच गया था। कैसा साफ सुथरा घर था और कैसा स्नेही परिवार। बोलने में तो जैसे प्रत्येक सदस्य शहद उड़ेलता था। उसके ओवरकोट धारी धर्मभ्रष्ट सुदर्शन पिता छींट के फूलदार ड्रेसिंग गाउन में स्केट सा करती स्थूलांगी मम्मी जिन्होंने तो उसे बाहों में भरकर चूम लिया था। वेलकम वेलकम सनी, रोज आया करो और हम तुम्हें रोज ऑमलेट खिलाएंगे। घर लौट देवेंद्र ने घिस घिस कर उसे स्नेहपूर्ण चुंबन का स्पर्श मिटाया था और दीदी से छिपा गोमूत्र के छींटे भी डाल दिए थे। जो भी हो,
उसके संस्कारशील चित्त ने लाख विद्रोह किया हो, वो अनुपम स्वाद उसे सचमुच विभोर कर गया था। ठीक ही कहा था एल्फी ने, एक बार खाएगा तो अपने सिंगल खजूरों का स्वाद भूल जाएगा। उन दोनों पहाड़ के संभ्रांत ग्रहों में अंडा खाना तो दूर, उसका स्पर्श भी वर्जित था। उसे याद है एक बार उसके सहपाठी की क्षय रोगिणी माँ को अंडा खाने के लिए डॉक्टर ने कहा तो स्वयं उसके पुत्र ने भी अंडा छूने से मना कर दिया था। लाता कौन? अंत में इकन्नी का अंडा लाने के लिए 4 आने का उदार उत्कोच ही उसे राजी कर पाया था। तब बाजार के सीमांत की एक ही दुकान में मुर्गी का अंडा मिलता था। भड़भूजी की दुकान से उसका वो सहपाठी वर्जित वस्तु ऐसे रुमाल में बांध शरीर से पर्याप्त व्यवधान धर लटकाए लाता था जैसे मल की पोटली हो। उसी एल्फी को जब देवेंद्र ने ढूंढ निकाला तो देखता ही रह गया। क्या कोई इतना भी बदल सकता है? पिचके गाल, सोंठ सी देह और जीर्ण अल्लम गल्लम कोट, जिसकी बाहों में कोहनियों के पास 2 चमड़े के टल्ले लगे थे। क्या ये वही एल्फी था जिसके सुर्ख गाल सदा जलना के सेब से लाल लाल धरे रहे थे और जिसके बालों की फुग्गे की सर्वथा मौलिक सज्जा देख तीनों भाइयों की उद्धत शिखाएं सहम कर रह जाती थीं? आज वही सजा प्रिय बाल सखा कितना दीनहीन, कितना दरिद्र लग रहा था। देवेंद्र को देख उसने पहले उसकी ओर पीट कर अपने को छिपाने की चेष्टा की, पर देवेंद्र उससे लिपट गया था। एल्फी उसी उत्साह से वर्षों से बिछड़े मित्र को गले नहीं लगा पा रहा था। उसका दारिद्र्य, दुर्भाग्य उसे प्रतिपल पीछे ठेल रहा था। मित्र के स्नेहपूर्ण आलिंगन में उसकी सीकिया देह धनुष टंकार के रोगी देह सी ऐठी जा रही थी। नहीं पहचान रहे हो मुझे? मैं देवी हूँ, देवेंद्र भट्ट। मित्र के विदेशी ट्वीट के कोट से आती मस्क की सुगंधित फुहार ने एल्फी को सहसा चैतन्य किया। अपने फटे कोट की दोनों जेबों में हाथ डालकर उसने सिर झुका लिया और खिसियानी हंसी से उसका म्लान चेहरा उद्भासित हो उठा। पहचानूंगा कैसे नहीं यार? अच्छा चल मेरे साथ होटल में टिकाऊं, वहीं बातें करेंगे। फिर मित्र को देवेंद्र अपने साथ एक प्रकार से खींचता सा ले चला। वहीं घंटों दोनों में बातें होती रहीं। उन अनेक मित्रों के विषय में एल्फी ने उसे पूरी जानकारी दे दी, जिनमें से कुछ नहीं रहे, कुछ उसी की भांति दरिद्रता के गुमनाम अंधेरे में न मरकर भी प्रतिपल मर रहे थे। स्वयं एल्फी अपने पशुवत जीवन से ऊब हल्द्वानी के किसी क्रिश्चियन होम फॉर ओल्ड पीपल में जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। क्यों, तुम्हारा परिवार कहाँ है एल्फी? एक पल को उसके उस स्वच्छ बंगले की एक याद देवेंद्र की स्मृति को पानी के छींटे डाल डालकर चैतन्य कर गई। बरामदे में लगे कतार के कतार नीले ऊदे लाल जिरेनियम के गमले, बेत की रंगीन गद्दीदार कुर्सियाँ, अखबार पढ़ रहे उसके पापा, स्नेहमयी स्थूलांगी जननी मिसेज रॉबर्ट पंत और लजाती मुस्कुराती उसके लिए ऑमलेट बनाती बहन एल्सी। वो निरुत्तर खड़ा रहा, जैसे कहने को उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तुमने क्या शादी नहीं की थी? की थी। किससे? विक्टोरिया से। विक्टोरिया ही तो उसकी बचपन की स्वीट हार्ट थी। विक्टोरिया रावत, चंचल तितली सी फरफराती विक्टोरिया रावत, जिसे अपने चीनी नाना से विरासत में मिला मंगोली रंग, उठे कपोल और छोटी छोटी सूजी आँखें उसे एक सर्वथा मौलिक सौंदर्य छटा से निरंतर आलोड़ित किए रहती। एल्फी जब इंटर में था और वो हाई स्कूल में, तभी वो उसे पापा मम्मी की स्वीकृति पा अंगूठी भी पहना आया था। उसका पिता कुमाऊं मोटर यूनियन में ड्राइवर था, माँ थी मिडवाइफ। एल्फी का घराना निश्चित रूप से उसी के शब्दों में ब्लू ब्लडेड था, किंतु भावी पुत्र वधू का सुंदर चेहरा देख एल्फी के मम्मी डैडी भी रीझ गए थे। थोड़ी देर की उस मनहूस चुप्पी को फिर स्वयं एल्फी नहीं तोड़ा। विक्टोरिया ने मुझे डिच कर दिया देवी। तुझे विलियम की याद है ना? विलियम पॉल, हेडमास्टर का बेटा जो सीटी बजाता था। उपन्यास कालिंदी की शेष कहानी अगले भाग 3 में सुनिए।